इमेजिन कीजिए, आप रात को घर पर पड़े हो, अचानक घर के अंदर पानी आने लगे और कई लोग इसमें डूब जाएं, कई लोग मर जाएं और कई लोग घायल हो जाएं। सिक्किम में कुछ ऐसा ही हुआ था। चलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करना चाहते हैं भारत के सिक्किम राज्य की। सिक्किम राज्य की बात करने से पहले हम इसकी थोड़ा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। सिक्किम राज्य भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। जो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, उसकी दूसरी में आता है सिक्किम। सिक्किम का क्षेत्रफल लगभग 7096 वर्ग किलोमीटर है। इसके 6 जिले हैं, जिसमें पहला है गंगटोक। गंगटोक आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह इसकी राजधानी भी है। दूसरा है मंगन और तीसरा है पाक्योंग और चौथा है ग्यालसिंग और पांचवा है सोरेंग और छठवा है नामची। हम बात करते हैं लेक की। लेक मतलब झील। ये कोई ग्लेशियर झील थी। ये कोई पहाड़ी झील नहीं थी कोई पत्थरों से। यह एक बर्फीली झील थी। जो हाई रिस्क झीलें साउथ सिक्किम में पड़ती हैं, आपको हाई रिस्क के बारे में बताएंगे, थोड़ा कुछ बाद में बताएंगे। ये इसका रात को कम से कम 4 अक्टूबर सन 2023 को रात को कुछ समय हो रहा था, अचानक एक हिस्सा लेक का टूटकर गिर गया और वह गिरा कहाँ पर? तीस्ता रिवर में। तीस्ता रिवर गिरने के कारण उस रिवर का बहाव स्तर मतलब कि उसका जल स्तर ऊंचे हो गए, मतलब ज्यादा ऊपर हो गए, और जो उस लेक का पानी जो नीचे आ रहा था वो भी नदी में जाने लगा। इस कारण से उसका जल स्तर और भी ऊंचे हो गए। ऊंचे होने के कारण वह नदी एक विनाशकारी बाढ़ का रूप ले लेती है। हाँ दोस्तों, विनाशकारी बाढ़ का रूप लेने के कारण ऐसा ही होता है। पर वहाँ पर पड़ने वाले जितने भी पुल थे सब नष्ट हो जाते हैं और कई घर भी डूब जाते हैं और कई लोग मर जाते हैं। अब आपको डिटेल से थोड़ा बताएंगे कि उसमें कई लोग मरे भी थे। 2 ठो जो प्रोजेक्ट, बिजली प्रोजेक्ट, जो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट थे उस जो रिवर में बने थे, वो भी नष्ट हो गए थे। अब तीसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट था, जो तीस्ता रिवर में बड़ा था, सब उसकी लागत 13,000 करोड़ की समथिंग थी। उसकी खाली उस तीसरे प्रोजेक्ट जो चुंगथांग शहर था उसमें बना था। ये तीसरा डैम था जो तीस्ता रिवर में बना हुआ था। आप इमेजिन कर ही सकते हैं कितनी ज्यादा बाढ़, या बाढ़ क्या कह सकते हैं, ये प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, ये कुछ जो भी कह सकते हैं आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से भी। आप इतना सोच सकते हैं कि कितनी बुरी घटना के कारण इतना बुरा हुआ। ये जाने जाते और भी जो चीन में जाने वाली जो रास्ता थी 20 से 25 किलोमीटर तक वो कनेक्टिविटी टूट गई। जो चीन की तरफ जो स्ट्रीट थी वो टूट गई, मतलब कि वो सड़क नष्ट हो गई जो चीन को जोड़ती थी। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ही नुकसान हुआ था। सिक्किम सरकार द्वारा बताया गया था 25,000 करोड़ तक की लागत के नुकसान हुआ था। 25,000 करोड़ तक का नुकसान हुआ था। और भारत सरकार ने यह भी तय किया था, जो भी ग्लेशियर लेक जो हाई रिस्क वाले, आपको बता दें, जो हमने पिछली बात में कहा था कि आपको बताएंगे हम, हाई रिस्क जो भारत में 320 झीलें हैं, ग्लेशियर लेक बर्फीली झीलें, जिसमें 190 झील हाई रिस्क वाली हैं और कम से कम 40 झीलें हैं जो सिक्किम राज्य में ही हैं, हाई रिस्क वाली झीलें। हाँ दोस्तों, 40 झील हैं जो सिक्किम राज्य में है, हाई रिस्क वाली। यही कारण से यहाँ पे ज्यादा आपदा आने की, बाढ़ आने, फ्लड आने की चांस ज्यादा रहते हैं। इसलिए सिक्किम सरकार ने ज्यादा किया है कि इनके लिए डैम बनवाया जाए। ये उनका सबसे अच्छा ही चांस था जो डैम बनवाने के लिए सोचा था, क्योंकि जो रिवर थी, रिवर में भी ज्यादा विनाशकारी होने के कारण वो भी ज्यादा फैल गई थी और उस पर डैम बनवाने का चर्चा हुई थी। हम आगे जानते हैं
इस कारण से वहाँ के कई लोग प्रभावित हुए थे। इस कारण से लोगों ने सरकार द्वारा विनती की थी कि यहाँ पर कई सुविधाएं भी दी जाए, और कई लोग गांव छोड़कर भाग गए थे। हाँ दोस्तों, कई लोग गांव छोड़कर भाग गए थे। इस कारण से उसकी इतनी बुरी दशा इसलिए हुई थी कि वो बर्फीली चट्टान थी, बर्फीली लेक थी जो गिर गई थी। वो विनाशकारी रूप ले लिया था। हाँ दोस्तों, तो हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? ये सिक्किम राज्य की थी। आपको कौन सी राज्य की बताएं या अदर कंट्री की भी आप बताएं, कमेंट में जरूर बताना कौन सी वीडियो बनाएं। अगर हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा कोई बात नहीं। नमस्कार।